महात्मा गांधी भारत का राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सभी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जीवन। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दर्शन। गांधी जी के विचारों में सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और सर्वोदय प्रमुख थे। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। योगदान। गांधी जी ने भारत में सामाजिक सुधारों के लिए भी काम किया। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई। विरासत। गांधी जी की विरासत आज भी प्रासंगिक है। दुनिया भर में लोग उनके अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सत्याग्रह गांधी जी द्वारा विकसित किया गया एक शक्तिशाली अहिंसक विरोध का तरीका। दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा किया गया ऐतिहासिक मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण गुजराती ब्राह्मण परिवार में बीता। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे। प्रारंभिक शिक्षा। पोरबंदर। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। वे एक औसत छात्र थे और गणित में उन्हें विशेष रूप से कठिनाई होती थी। राजकोट। 7 साल की उम्र में उनका परिवार राजकोट चला गया। उन्होंने राजकोट में अपनी पढ़ाई जारी रखी। विवाह। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। कानून की पढ़ाई। लंदन। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय छात्रों के साथ मिलकर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका। लंदन से लौटकर वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां उन्हें भारतीयों के साथ हुए भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसी अनुभव ने उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा से सीख। गांधी जी की शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम माना। कुछ महत्वपूर्ण बातें। गांधी जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अनुभव, अहिंसा का बीजारोपण। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहीं पर उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को विकसित किया और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का बीड़ा उठाया। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। 1893 में एक कानूनी मामले को निपटाने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। उन्हें ट्रेनों में अलग डिब्बे में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता था, होटलों में प्रवेश करने से रोका जाता था और न्यायालय में भी अपमानित किया जाता था। सत्याग्रह का जन्म। दक्षिण अफ्रीका में हुए इन अनुभवों ने गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि शारीरिक बल से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी दौरान उन्होंने सत्याग्रह नामक एक नई अवधारणा विकसित की। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। यह एक अहिंसक विरोध का तरीका है जिसमें व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेता। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रमुख योगदान। भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारतीयों के लिए स्कूल, अस्पताल और अन्य सामाजिक संस्थाएं खुलवाईं। सत्याग्रह का प्रयोग। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग करके कई सफलताएं प्राप्त की। असहयोग आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहली बार असहयोग आंदोलन चलाया। भारतीय ओपिनियन। गांधी जी ने एक समाचार पत्र भारतीय ओपिनियन शुरू किया, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाई। दक्षिण अफ्रीका से भारत। 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त अनुभवों ने उन्हें एक सच्चे नेता में तब्दील कर दिया था। भारत में उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सत्याग्रह के माध्यम से लड़ाई लड़ी और अंततः भारत को आजादी दिलाने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभवों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने साबित कर दिया कि अहिंसा एक शक्तिशाली हथियार है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में इसका उपयोग किया जा सकता है। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस पुस्तक में गांधी जी ने अपनी स्वराज की अवधारणा को विस्तार से बताया है। हिंद स्वराज क्या है? हिंद स्वराज का अर्थ है भारत का स्वशासन। गांधी जी के लिए यह सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा समाज था जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र हो और अपने जीवन पर नियंत्रण रखता हो। हिंद स्वराज के प्रमुख विचार। अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा के बल पर ही भारत को आजाद किया जा सकता है। स्वदेशी। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया।
ग्राम स्वराज गांधी जी का मानना था कि भारत की ताकत उसके गांवों में निहित है और इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा को बढ़ावा दिया। सत्याग्रह, उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। हिंद स्वराज का महत्व, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। हिंद स्वराज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। गांधीवादी विचारधारा, यह पुस्तक गांधीवादी विचारधारा का आधार बनी। विश्व शांति, गांधी जी के विचारों ने दुनिया भर में अहिंसा और शांति के आंदोलनों को प्रेरित किया। हिंद स्वराज आज भी हिंद स्वराज के विचार प्रासंगिक हैं। स्वदेशी, ग्राम स्वराज और अहिंसा जैसे विचार आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक हैं। हिंद स्वराज आज भी प्रासंगिक। हिंद स्वराज सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा थी जिसने भारत को आजाद कराया। आज भी जब देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब गांधी जी के ये विचार और भी प्रासंगिक हो गए हैं। क्यों है हिंद स्वराज आज भी प्रासंगिक? अहिंसा और सत्य, आज भी दुनिया भर में हिंसा और अशांति व्याप्त है। गांधी जी का अहिंसा और सत्य का सिद्धांत हमें संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का रास्ता दिखाता है। स्वदेशी, आज जब हम वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, तब स्वदेशी का महत्व और बढ़ गया है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हम न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। ग्राम स्वराज, आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। गांधी जी का ग्राम स्वराज का विचार हमें गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। समाजवाद, गांधी जी का समाजवाद व्यक्ति केंद्रित था। आज भी हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां हर व्यक्ति का सम्मान हो और सभी को समान अवसर मिले। आधुनिक संदर्भ में हिंद स्वराज, पर्यावरण संरक्षण, गांधी जी ने प्रकृति के साथ सद्भाव पर जोर दिया था। आज जब जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बन गया है, तब हमें गांधी जी के पर्यावरण संरक्षण के विचारों को अपनाना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। गांधी जी ने सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता और भाईचारे पर जोर दिया था। आज भी हमें उनकी इस शिक्षा को याद रखने की जरूरत है। राजनीतिक सुधार, गांधी जी का मानना था कि राजनीति सेवा का एक माध्यम होना चाहिए। आज भी हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनता की सेवा करें। निष्कर्ष, हिंद स्वराज सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें आज भी प्रेरित करता है। गांधी जी के विचार हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। गांधी जी और वर्धा सम्मेलन। वर्धा सम्मेलन भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा में आयोजित एक सम्मेलन में अपनी नई शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसे बेसिक शिक्षा या नई तालीम के नाम से जाना जाता है। क्यों था वर्धा सम्मेलन महत्वपूर्ण? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से मुक्ति। गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये भारत की संस्कृति और मूल्यों के विरुद्ध है। स्वदेशी और हस्तशिल्प, गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा व्यवहारिक हो और छात्रों को स्वावलंबी बनाए। इसलिए उन्होंने शिक्षा में हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों को शामिल करने पर जोर दिया। ग्राम स्वराज से जुड़ाव, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज सेवा भी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने शिक्षा को ग्राम स्वराज से जोड़ा। गांधी जी का चरखा एक प्रतीक बन गया था स्वदेशी और स्वावलंबन का। वर्धा शिक्षा योजना की मुख्य विशेषताएं। मातृभाषा, शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प, छात्रों को हस्तशिल्प सिखाया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम को शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया। ग्रामीण जीवन से जुड़ाव, शिक्षा ग्रामीण जीवन से जुड़ी होनी चाहिए ताकि छात्र गांव की समस्याओं को समझ सकें और उनके समाधान के लिए काम कर सकें। वर्धा शिक्षा योजना का उद्देश्य, स्वावलंबी नागरिक, ऐसे नागरिक तैयार करना जो आत्मनिर्भर हों और समाज सेवा में योगदान दें। भारतीय संस्कृति का संरक्षण, भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करना। ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। वर्धा शिक्षा योजना की आलोचनाएं, आधुनिक शिक्षा से पिछड़ी। कुछ लोगों का मानना था कि यह योजना आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। अव्यावहारिक, कुछ लोगों ने इसे व्यावहारिक नहीं माना। वर्धा सम्मेलन का महत्व, भले ही वर्धा शिक्षा योजना पूरी तरह लागू नहीं हो पाई, लेकिन इसने भारतीय शिक्षा पद्धति में एक नई दिशा दी। आज भी गांधी जी के शिक्षा के विचार प्रासंगिक हैं। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार। गांधी जी शिक्षा को सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि मानव के सर्वांगीण विकास का एक अहम हिस्सा मानते थे। उनकी शिक्षा दर्शन का केंद्र बिंदु था चरित्र निर्माण और समाज सेवा। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रमुख बिंदु। मातृभाषा में शिक्षा, गांधी जी मानते थे कि बच्चे अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। बुनियादी शिक्षा, उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जिसमें हस्तशिल्प और उत्पादक कार्य भी शामिल हों। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। शिक्षा को जीवन से जोड़ना, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा को जीवन से जोड़ना चाहिए। बच्चों को प्रकृति के करीब लाना चाहिए और उन्हें कृषि, हस्तशिल्प आदि के बारे में सिखाना चाहिए। अध्यापक की भूमिका, गांधी जी अध्यापक को एक आदर्श व्यक्ति मानते थे।
अध्यापक को बच्चों का मार्गदर्शन करने वाला और प्रेरित करने वाला होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनना है। शिक्षा हमें सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वर्धा शिक्षा योजना। गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना का प्रस्ताव रखा था। इस योजना के मुख्य बिंदु थे: केंद्र में बच्चा, शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है। अनुभव आधारित शिक्षा, बच्चों को अनुभवों के माध्यम से सीखना चाहिए। शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम को शिक्षा का एक अहम हिस्सा माना गया था। स्वदेशी। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता। आज भी गांधी जी के शिक्षा दर्शन प्रासंगिक हैं। हमें शिक्षा को व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि मूल्य भी सिखाने चाहिए।